जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हर व्रत, हर त्योहार और हर जो भी हमारे धर्म में जो भी हमारी कथाएं प्रचलित हैं, जो भी मुझे इस बारे में जानकारी है, मैं वो आपको बताने का प्रयत्न करती हूँ और मैं आपको इसी तरह से जोड़े रहने की कोशिश करती रहूँगी। आप लोग मेरे लिए इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको इस तरह की जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। क्योंकि मैं बहुत छोटी सी कोशिश करती हूँ, बिल्कुल अपने घर तरह की, कि जिस तरह से आपके घरों में पूजा विधि होती है, बहुत आसान तरीके से, जिसमें मैं आपको कोई भी इस तरह का विशेष वो नहीं बताती ऐसा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आप जिस तरह से भी अपने मन को प्रसन्न करके इन पूजा विधियों को आप रख सकते हैं, वो रखिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत एक ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और दूसरा ज्येष्ठ मास में ही ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को मनाया जाने वाला वट सावित्री व्रत, उसका पूजा विधान, महत्व और उसकी जो भी महानता है, वो सब ज्येष्ठ मास की अमावस्या की जैसी ही है। यह व्रत भी महिलाओं का व्रत है। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की अरिष्ट नाश, रक्षा और दीर्घायु के लिए करती हैं। तो मैं आपको इसका सविस्तार वर्णन बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि इस तरह इसकी पूजा की जाती है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत मात्र एक रूप से सधवा स्त्रियों के लिए है, यानी इस व्रत को सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही कर सकती हैं, न तो पुरुष करेंगे और ना ही कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन व्रत रखती हैं। सुबह सुबह स्नान कर, स्वच्छ या नए वस्त्र धारण कर पूरा दिन व्रत रखती हैं। जब तक स्नान ना करें, पूजा ना करें, तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करती। यह व्रत मृत्यु के देवता धर्मराज का व्रत है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर, नवीन वस्त्र व आभूषण डालकर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। पूड़ी, हलवा, आटे में शहद, गुड़ या चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती हैं। फिर इन्हीं को सूत में पिरोकर उसकी माला बनाती हैं। तत्पश्चात एक शुद्ध थाली या थाल में पूजा की सामग्री, भोग के मिष्ठान पकवान सजाकर रख लेती हैं। इसमें शुद्ध जल, कलश, चावल, कुमकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं। यदि वृक्ष तक जाना किसी प्रकार संभव नहीं होता, तो आप घर में बड़ की टहनी लाकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। यदि यह संभव ना हो, तो एक कागज पर या दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी उसकी पूजा की जा सकती है। वास्तव में यह स्थिति व्यवहारिक रूप से कुछ के सामने तो है ही, यानी कि अनेक हिंदू नारियों को दीवार पर चित्र बनाकर ही पूजा संपन्न करनी पड़ती है। क्योंकि आज की दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि सब जगह बड़ के पेड़ मौजूद हो। आज सोसाइटी में रहने का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस तरह की व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह आप दीवार पर बनाकर भी इसकी पूजा कर सकते हैं। इस क्रिया से व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ी हुई स्थिति है। तो बड़ सावित्री की पूजा विधि इस तरह से है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रक्षालित वट के तने पर रोली से टीके लगाएं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सारी सामग्री चढ़ा दें। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर हल्दी के कच्चे सूत के धागे रंग कर वट वृक्ष में लपेट दें। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाए। वट के पेड़ के पत्तों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनी जाए। फिर घर में पकवान भोजन बनाकर चना रुपया रखकर संबंधियों सहेलियों में भिजवाया जाए। तत्पश्चात व्रतकर्ता स्त्री अपने सास के चरण स्पर्श कर
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को मनाए जाने वाला यह वट सावित्री व्रत बिल्कुल ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तरह ही मनाया जाता है और इसी तरह उसकी कथा की जाती है। तो दोस्तों, मैं अब आपको वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण कराऊंगी। आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप बड़ के पत्तों की एक माला पहन लीजिए। वो माला पहनकर ही आप इस कथा को सुने तो इस कथा का महत्व और इसका पुण्य आपको अधिक प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। आप ध्यान से और श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए एक राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषियों, ब्राह्मण पुरोहितों को आमंत्रित कर एकत्रित किया। सबका यथा योग्य सत्कार कर, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रों, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय तक गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर हमें सत्य को छिपाना भी नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त कोई संतान नहीं होगी। आपकी यह कन्या भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते वह दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा के आह्वान पर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर देना। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, अब हे पुत्री सावित्री, तुम कहो, तुम्हारा क्या विचार है? सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंखें खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर, बलिष्ठ, गौरवर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ
मेरे माता पिता भी रहते हैं, वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत, गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल, नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह करने का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह के आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया में लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु वाला है, यानी उसकी उम्र बहुत कम है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छानुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, मैठी हैं कठिन कहूँ कंभाल के, भावी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि वे विधाता के विधान को भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 दिन ही शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उनके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा।
एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं धर्मराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर धर्मराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चल पड़ी। धर्मराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। वह धर्मराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई थी, तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। धर्मराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज ने कहा, एवमस्तु। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवन, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में धर्मराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़सायत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना। जो आपके भक्तिपूर्व व्रत करें, उन सभी को अपना आशीर्वाद देना। इस तरह की कामना मैं भगवान शंकर से करती हूँ। वो भी सुहागन स्त्री इस व्रत को अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगी, भगवान शंकर उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने सावित्री के पति को जीवित कर दिया, उसी तरह सभी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देंगे। इस तरह की मैं मनोकामना लेकर आप सभी को इस कथा का श्रवण कराती हूँ। आप सभी पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।